अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपनी तशख़ीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म। को शर्म होती है? बाबर पर काला जादू हो गया, तुम लोग मतलब उसको बेचारे को रगड़े जा रहे हो? ये कोई तरीका है, कोई तमीज़ है? मुझे बता दो ये कहाँ की तमीज़ है? बाबर आजम पर काला जादू हो गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो जनाब, वेस्ट इंडीज से हारने के बाद पाकिस्तान का मीडिया ऐसे हिला जैसे किसी ने उनके टीवी का रिमोट छीन लिया हो, और फिर शुरू हो गया इल्जाम का नया एपिसोड। बीसीसीआई ने बाबर आजम पर काला जादू करवा दिया। अरे भाई, ये क्रिकेट का मैदान है या नागिन ड्रामा का सेट? बाबर का बैट देखकर लग रहा है जैसे बल्ला नहीं, झाड़ू पकड़ के घूम रहे हो। पर का जादू, अबे जादू नहीं है, मैं मानता नहीं हूं इन बातों को, लेकिन ये उन गरीब क्रिकेटर्स की हाय है, ये तुम्हारे मोहसिन की हाय है। याद रखना, मोहसिन नाम भी होता है, मोहसिन एक कैफियत होती है। अपने मोहसिन की बजाओगे ना बॉस पीठ पीछे, तो आखिरत से पहले एक बार ऐसा इंसाफ होगा। ये मेरा मानना नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। मैं कोई अपने आप को कोई रिलीजियस आदमी नहीं समझता। वो जो घूम रहे होते हैं, मतलब मोहसिन की बजाते क्या है कि अच्छा वक्त है तो मोहसिन पकड़ लिया, सही है, और जब बुरा वक्त है तो मोहसिन को खामोशी से। तो ये जो लोग होते हैं ना दुनिया में, किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पर, ठीक है, वो जी एक्सीलेंट समझदार आदमी हो। अबे सरफराज ने गुड्डू बॉबी कह के तेरे 15-20 फेलियर पर मिकी आर्थर और सरफराज के कॉम्बो ने तुम्हें पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाई, पाकिस्तान से क्रिकेट खिलवाई। बाबर और रिजवान जो है ये मुश्किल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजमामुल हक साहब को बोला गया कि भाई जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं। उन्होंने जाके साइन करवाए, उनके ऊपर भी इल्जामात लगाए गए। ठीक है, इस तरीके से टॉर्चर किया गया इन लोगों को, इस तरीके से लोग लगाए गए। टीवी पे बैठो, फ्रेंचाइज जब बाबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस फ्रेंचाइज का, जब बाबर आजम ने जिस दिन वो फ्रेंचाइज छोड़ी, उस दिन से उसके पीछे पड़ गए। बाबर प्लेयर सुने, मुंतमिल हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह 9 जून को गुज़िश्ता बरस मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरी की जरूरत है, अब वक्त आ गया है कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट में। जब ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, और यही हमें दिन देखना पड़ रहा है। इतने लोग दिल बर्दाश्त है कि वेस्ट इंडीज की टीम से आप 202 रन से हार रहे, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। ये बहुत एम्बैरेसिंग, पूरी टीम 90-92 के मुजमुए पर ऑल आउट हो गई। और मिर्जा साहब, मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, हमारे 5 डक्स हैं, एक खिलाड़ी 1 रन पे आउट हुए, सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर में गए। क्या वेस्ट इंडीज की तूफानी बॉलिंग थी, जो कि अब तो 20, 25, 30, 35 साल हो गए कोई बड़ा बॉलर नहीं आ सका, या हमारे बल्लेबाजों की करतूत ही फारिग थी? आपने करतूत का लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया मल्लामी साहब। और मैं सर क्या कहूँ, दिल दुख रहा है सर। पाकिस्तानियों को क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी, उससे खेल के साथ खिलवाड़ हो चुका है, तो करतूत ही कहेंगे ना सर। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। है क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, ये बताना चाह रहे हो? इल्जामात इतने बड़े बड़े उनके ऊपर से लगाते हो, क्रिकेट के ऊपर बात करो। एजेंडा लेके लगे हुए, बस इनको निकालो किसी तरीके से बात। और खुद क्या है, सुनो, और खुद क्या हो जो बाबर के ऊपर इल्जामात लगाते हो, खुद क्या हो? जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया, उसके बाद तुम लोग बैठ के इंडिया की और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस के ऊपर बातें करते हो, खुद क्या हो फिर तुम लोग सारे? अपने प्लेयरों के ऊपर आके आते हो जी पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या हो गया यार? प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े बड़े इल्जामात क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? बाबर आजम को यहां तक बोला गया चेयरमैन इसके हाथ में, बाबर आजम को यहां तक बोला गया सिलेक्टर इसके हाथ में, टीम पूरी इसके हाथ में। कौन है भाई वो, कौन है? सब बोला गया बाबर आजम के बारे में। और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये लोग बिठाए गए टीवी चैनल्स पे, इधर उधर कुछ पसंद के बोर्ड के लोग, टारगेट करो उसको, टारगेट करो इसको, मेंटली वीक करो। और ये सब कुछ होने से पहले मैं बोल चुका हूं। आप मेरी लेके जाएं 4-5 साल पहले की जितनी वीडियोस निकालने के लिए, मैं बोल चुका हूं उस वक्त। बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सुन तो ले, ये मैं उस टाइम पहले की बात कर रहा हूं। मैंने ये बोला था, जिस दिन इसकी फॉर्म थोड़ी सी आगे पीछे हुई, ये कप्तानी से जाएगा
उसके बाद इसको टीम से भी फारिग करेंगे। मैं उस टाइम से बोल रहा हूं जब ये पाकिस्तान टीम का कप्तान था, फिर उसके बाद कप्तानी से हटाया गया, फिर शाहीन को कप्तानी दी गई। क्या है ये? फिर बाबर ने कप्तानी ले ली। सुन ये गलती है ना बाबर सुन की? तो ले ली है जो भी है, क्यों? सुन तो ले, सुन तो ले। लेकिन हमारे खिलाड़ियों का माइंड सेट ही हो गया है, जब पैसे की रेल पे लो, आप ट्रेवल कर रहे हो बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास पे, और फिर आपको डेली अलाउंस मिल रहा हो, आपने दुनिया घूम ली हो, तो आपके पास तो फर्ज बनता है ना कि अपने मुल्क के लिए सबजलाली परचम की सरबुलंदी के लिए कारनामा अंजाम दे। इन्हें पता है कि कोई पूछने वाला नहीं, अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं भी दी, एक आध मैच में ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। और सोने पे सुहागा माइक हैसन जो तजर्बात कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तजुर्बागाह बना लिया है, और जिस तरीके से वो स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा रहे, ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे, बैट्समैनों को मुस्तकिल मौके फराहम कर रहे। साइम अयूब अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि टीम में उसकी जगह पक्की है, और कव्वा चलता हंस की चाल अपनी भूल गया, वो बजाय इसके कि बैटिंग पर तो दे, वो अब बॉलिंग उससे कराने लग गई। तो नहीं, वहां जैसे लोग अगर पीसीबी के चेयरमैन को मशवरे देंगे, आप मुझे बताएं तो फिर क्या होगा? तो मिर्जा को फिनिश करने पर आ गए, पाकिस्तान की क्रिकेट को फिनिश करने पर आ गए। खून है उस बल्ले पे, लहू है साहिबजादा फरहान का, उस बल्ले पे लहू है कामरान गुलाम का, उस बल्ले पे लाहौर के वापडा वाले मोहम्मद साद का। ये सब वो लोग हैं, कुछ क्रिकेट जल्दी छोड़ गए, कुछ आए तो इनको बाहर किया। ये एक बयान नहीं देते कि भाई एक इनिंग क्राइटेरिया थी कामरान गुलाम का। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 250-300 के स्ट्राइक रेट से उसने नंबर 5 पर रन किए थे। उसने तुम लोगों को मजबूर किया था कि उसको वन डाउन प्रमोट करो, तुम मजबूर किया था कि वन डाउन प्रमोट करो। तुम शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, गैरत खाओ तुम लोग यार, यकीन करो। अरे ये रिजवान बाबर, ये मीसरेपन से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में इनकी कप्तानी में हर शिकस्त क्यों मिली? और कुछ कप्तान थे वो बड़ी टीमों से कंपीट नहीं कर पाते थे। पाकिस्तान की तारीख है यार, वो हार जाते थे, वेस्ट इंडीज की अच्छी टीम थी, हार जाया करते थे, लेकिन वो छोटी टीमों से नहीं हारते थे, टीमें अच्छी खिलाते थे। वो जुआ सट्टे के इल्जामात लगे होंगे, उस पर भी करेंगे प्रोग्राम बीच में। लेकिन कहने की बात यह है मेरे भाई कि यार अब ये कहानी जो निकली, अब लोग बोलेंगे इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया। भाई वासे भाई कह रहे हैं इंडिया, वासे भाई कह रहे हैं पाकिस्तान है। अबे दूध जलेबी की कमी है, ग्लूकोज डलवाओ। दूसरी बात है कि भाई नहीं आपकी फिटनेस होगी अच्छी, नहीं आप जगह पे बॉल कर पा रहे, नहीं आपको कॉन्फिडेंस है, या उस लेवल के नहीं है आप लोग यार। लेवल के नहीं, ये तो फिर और क्या, मैं क्या बोलूं? बहुत बड़ी बात। नहीं क्या बोलूं फिर? लेवल क्या? दुनिया इंटरनेशनल क्रिकेट के फिर आप लेवल के नहीं है। जब आपकी मार पड़ती है आप पैनिक हो जाते हैं, जब आप विकेट्स लेते हैं ठीक है, जब आपकी मार पड़ती है पैनिक हो जाते हैं। वही शे होप जो 30 ओवर तक ऐसे लग रहा था जैसे उसको खेलना नहीं आता, इतनी मुश्किल में था, वही भी आखिरी 20 ओवर में वो इस तरह मार रहा था जैसे पता नहीं कोई क्रिस गेल आ गया उनके पास। नहीं 18 सेंचुरीज है उसकी। मैं आपको सेंचुरीज की बात नहीं कर रहा, मैं 50 की उसकी एवरेज है, 1800 हो गया, मैं वो बात बाबर की भी 18 है। मैं ये कह रहा हूँ 1900 उसकी। मैं ये कह रहा हूँ कि शे होप आखिरी 20 ओवर में, आखिरी 20 ओवर में वो बाबर का रट्टा लगाया हुआ, आखिरी 20 ओवर में ऐसा मार रहा था जैसे क्रिस गेल आ गया। तो कहां थी आपकी बॉलिंग? आपने जो 30 ओवर में फंसाया उसकी रीजन ये है क्योंकि आपने सुफियान मुकीम को खिलाया ही नहीं। आपके पास जेन्युइन स्पिनर ही नहीं है उस विकेट के हिसाब से, तो क्यों नहीं माइक हैसन की? जो स्कोर थे 0-0। I said 0-0 not 0। आपको पता है कहाँ का कोड है ये? 0090 टर्की का। ओह ओके। जब टर्की फोन करेंगे तो मैंने जल्दी से, अब तो मैं शायद कभी ना भूलो नंबर। मैं भी नहीं भूलूंगा। मैं जो हूँ ये कहूँगा कि उन्होंने जो है ना वो 1980 की टाइप ऑफ क्रिकेट खेली। आप ये देखें कि जो बिल्कुल आराम से खेलते गए, 45 ओवर में उनके सिर्फ 227 थे, उसके बाद उन्होंने 70 रन कर दिए। और मतलब उन्होंने वही जो प्लानिंग हम लोग, ये लोग सब कहते हैं ना कि जी आप लोग तो 1980 की बात करते हैं, वो ये मॉडर्न डे क्रिकेट है वो। अब ये मैं कहीं 2-3 जगह पे देख रहा था कि लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जी रिजवान ने बॉलिंग चेंजेस सही नहीं की, फला नहीं किया, उसको पहले कराते। ये बातें तो जब होंगी ना कि जब हम 10 रन से हारते,
15 रन से हारते, 20 रन से हारते कि यार बॉलिंग चेंजेस गलत की, उनको उसको ज़्यादा कराना था। यहाँ तो टोटल कोलैप्स हो गया, टोटल कोलैप्स। तो आप इस पे क्या बात कर सकते हैं? 92 ऑल आउट बाय द वे। टोटल कोलैप्स, तो मतलब इसमें तो कोई एक्सक्यूज रहा ही नहीं कप्तानी का। एब्सोल्युटली ठीक है, चलिए इस पर और भी बात करेंगे। बट क्या टर्निंग पॉइंट्स थे मैच पे? एक तो हमने देखा 43rd से लेके 50th ओवर तक वेस्ट इंडीज़ जब बैटिंग कर रहे थे, तो जो दोनों बैट्समैन थे होप्स अग्रीज, उन्हें डेथ बॉलिंग को तो चीर फाड़ दिया, वो तो आप लोगों ने देखा भी। अबरार के 7th ओवर, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स, 18 रन्स, हसन्स 5। दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वेस्ट इंडीज से करारी हार के बाद पाकिस्तान का मीडिया जैसे बौखला गया है। उनका कहना है कि बीसीसीआई ने बाबर आजम पर किसी तरह का काला जादू करवा दिया है। अब बाबर आजम को ये लोग घंटे का किंग बोल रहे हैं। न ढंग से बल्लेबाजी आती है, न कप्तानी की समझ। जब पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर रन नहीं बना पाते और अपनी असली काबिलियत नहीं दिखा पाते, तो पाकिस्तानी मीडिया सीधा इल्जाम बीसीसीआई पर डाल देती है कि उन्होंने उन पर काला जादू करवा दिया। अरे पाकिस्तानियों, अगर इतना शक है तो तुम भी करवा लो काला जादू। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जादू से भारत पर कोई असर नहीं होने वाला। एशिया कप में भारत जिस तरह तुम्हें हराएगा, वो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। इतिहास में कभी किसी टीम को 202 रनों से हार का सामना नहीं करना पड़ा था, जो पाकिस्तान को झेलना पड़ा। अगर थोड़ी भी शर्म बची हो तो क्रिकेट खेलना छोड़ दो। जिस टीम की रैंकिंग आईसीसी में सबसे नीचे थी, वो तुमसे जीत कर ऊपर आ रही है। अब तो नीचे की रैंकिंग वाले देशों को भी उम्मीद होने लगी है कि अगर पाकिस्तान से मैच मिल जाए तो वे भी रैंकिंग में ऊपर आ सकते हैं। बाबर आजम और रिजवान जैसे बल्लेबाज जो रन बनाने में नाकाम है, न जाने किस सिफारिश से टीम में जगह बना बैठे हैं। हमारे गली मोहल्ले के बच्चे भी इन्हें जीरो पर आउट कर दें और फिर वही बहाना, हमारे बाबर पर काला जादू हो गया। सच तो यह है कि बाबर में खेलने का टैलेंट ही नहीं है। जब पाकिस्तान इस तरह के खिलाड़ियों को टीम में खिलाएगा तो जीत की उम्मीद करना बेकार है। फिर भी मीडिया अपनी टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग बताती रहती है, जबकि हकीकत यह है कि 5 साल के बच्चे भी इनसे मुकाबला कर सकते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान का मीडिया बीसीसीआई पर इल्जाम लगाने से बाज नहीं आ रहा।